ओम शांति। देखो सभी ब्राह्मण हैं, पर ब्राह्मणों में संग किसका करना है इसकी भी समझ होनी चाहिए, क्योंकि सब अलग अलग संस्कारों के हैं, अलग अलग स्वभाव संस्कार उसके वशीभूत भी हैं। कोई अपने संस्कार के वशीभूत कुछ ऐसी झरमुई झगमुई या किसी की बुराई कुछ ना कुछ ऐसा देखते रहते हैं और फिर दूसरों को दिखाते रहते हैं। नहीं, कई बार हम ऐसी आत्माएं होते हैं जो हमें कुछ नहीं पता कि कौन क्या किस स्वभाव संस्कार से वशीभूत है या क्या कौन झरमुई जगमुई कर रहा है। तो कोई एक आता है बीच में, वो दिखाता है दूसरे की कमी और कमजोरियां। ये इसने ये गलती करी है, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है। इस तरह की बातें जो भी किसी से करता है उसका संग बहुत बुरा है। और ये समझ भी होती है कि ये संग अच्छा नहीं है, ये पर चिंतन पर दर्शन करती है आत्मा, दूसरे की बुराइयां ही करती रहती है, फिर भी उसका संग करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं खुद का इंटरेस्ट होता है दूसरे की बुराइयां सुनने का। तो ये जो संग होता है ये धीरे धीरे आपको खत्म करता जाता है, क्योंकि आपकी दृष्टिवृत्ति भी फिर वैसी ही हो जाती है, दूसरे को देखने की, दूसरों के बारे में सोचने की, झरमुई झगमुई करने की। अब ऐसी वृत्ति और दृष्टि होने के कारण आप जो यहाँ पर बनने आए थे वो तो बनते नहीं, कुछ और का और ही बन जाते हैं। तो ये है वो संग दोष, जिसमें ये साफ पता चलता है कि हम उल्टी बातें करते हैं फिर भी अपने को रोक नहीं पाते, क्योंकि संग दोष लग जाता है। और साथ वाला अगर के कहता है कि अच्छा तुम बहुत बुराई करते हो, मैंने तुम्हारा संग नहीं करना, तो वो उसको भी याद दिलाता है तो तुम भी तो हाँ हाँ करते हो, तुम भी तो मेरे साथ हाँ हाँ करते हो, तुम भी तो मेरा सहयोग देता हो, तभी तो मैं करता हूँ। तो दोनों ही खराब हो चुके होते हैं। संग दोष अपने आप में ही बहुत बड़ी बीमारी है। अब जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है उसे कोई लेना देना नहीं होता कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो किसी का संग नहीं करता है, एक बाप के संग के रंग में रहता है। ठीक, जिसे पढ़ने का स्वयं शौक होता है वो स्वयं पढ़ता है, अपने आप को लायक बनाता है, दूसरे देखते हैं कि मुझे इसका संग करना है। ऐसे ही होता है, स्कूल में भी ऐसा होता है, कॉलेज में भी ऐसा होता है। एक पढ़ने वाले होते हैं वो स्वयं अपना एक अलग से पढ़ते हैं, वो किसी के संग के रंग में नहीं आते हैं। आते उनके संग के रंग में कोई आना चाहेगा, क्योंकि वो एक अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छे बच्चे हैं, सर्विसेबल हैं, तो सब उनका संग करना चाहेंगे। लेकिन वो एक के संग में रहते हैं, इसीलिए बचे हुए रहते हैं। तो यहाँ भी जो ज्ञान और योग के संग में बाबा के संग के रंग में रंगता है वो हमेशा बचा रहता है। और अगर कोई किसी का संग करता है तो उसमें दोष किस बात में आता है कि जब कोई ज्ञान योग के सिवाय दूसरी बातें करता है, उल्टी बातें करता है। अभी उल्टी बातें क्या होती है सबको पता है, पर चिंतन पर दर्शन, किसी की बुराई, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, इस तरह की बातें, झरमुई झगमुई, इस तरह का लेन देन जो भी आत्मा करती है, ऐसे संग से सावधान रहना। क्योंकि उनका तो इंटरेस्ट है, वो तो करेंगे ही करेंगे, आपका तो इंटरेस्ट नहीं है, आप तो उनके संग में जा रहे हैं, और अगर संग में जा रहे हैं तो रंग जरूर लगेगा उनका। कई कहते हैं हम तो नहीं कर रहे हैं ना, वो करते हैं तो फिर आपको पसंद कैसे आ जाता है उनका संग? अगर आप नहीं करते हैं तो आप पसंद भी नहीं करते होंगे ना खड़ा होना। और अगर आप खड़े होकर सुनते हैं बुराइयां हो रही हैं और कबूतर मुआफी करते हैं, तो रंग तो लगा हुआ है, तभी तो आप उनके संग को ले रहे हैं। ऐसा संभव ही नहीं है कि आपको किसी का झरमुई झगमुई उल्टी सुल्टी बातें करना पसंद नहीं और फिर भी आप रोज करते हैं उनसे। ऐसा कभी होता है क्या? जो चीज आपको पसंद नहीं आती है वो कितनी देर तक स्वीकार करते हैं आप? चलो एक बार तो जाने अनजाने स्वीकार कर भी लेंगे, बारंबार तो नहीं होती है ना।
और अगर बारंबार हो रही है तो आपकी भी आदत है। इसीलिए संग दोष बहुत खराब है जो आपकी अवस्था को बनने नहीं देता। इसलिए संग दोष से संभाल करो। नहीं, कई ऐसे कहते हैं, अरे हम बुरे थोड़ा है, वो बुराई करते हैं तो क्या करें हम। आपको आएगा ही नहीं ना पसंद। आप उनके संग में जा रहे हैं इधर उधर, वो बात तो करेंगे ही ना। तो अगर कोई पर चिंतन पर दर्शन दूसरे की बुराई और इधर उधर की बातें सुनाता है तो उसके संग में आप रह कैसे लेते हैं। सबसे पहली बात है, आपके सामने कोई ऐसी बात करने की हिम्मत भी ना करे, ऐसे आप बाप के संग के रंग में हो। ऐसा होना चाहिए ना आपका व्यक्तित्व तो। पर ऐसा नहीं है। दूसरा आपको रंग में रंग लेता है, दूसरा आपके सामने बुराई कर लेता है, पर आप उसे बाप के संग के रंग में नहीं रंगवा पाते। माना आपका रंग थोड़ा कच्चा है, उसका थोड़ा माया का पक्का है। तो संभाल तो आपको ही करनी है। इसीलिए बाबा बीच बीच में बार बार सावधान करते हैं, जो पत्थर निकालते हैं मुख से उनका संग नहीं करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। पता तो चल जाता होगा, नहीं पता चलता। आपकी दृष्टि, आपकी वृत्ति, जिसके अंदर इतनी माना जिसे कहते हैं ना मासूमियत होती है, जैसे पहले मासूम होते हैं जैसे बच्चे, फिर धीरे धीरे वो संग के रंग में जाके ही तो ऐसे क्लेवर हो जाते हैं। पहले जब घर में होते हैं तो बहुत मासूम होते हैं, उन्हें कुछ ऐसा नॉलेज भी नहीं होती। धीरे धीरे उनके अंदर चालाकियां आने लगती हैं, तो किसी का संग का रंग लगा होता है तभी तो वो चालाक हो जाते हैं। तो बाप के संग के रंग में जो रंगती है आत्मा, उसका संग हर कोई करना चाहता है, लेकिन अगर बाबा के संग में है तो। लेकिन अगर पर चिंतन पर दर्शन और कोई भी तुमसे ज्ञान योग के सिवाय उल्टी बातें करे, ऐसे का संग नहीं करना है। इसके लिए आप सावधान रहें। अब जिसका ज्यादा प्रभाव उसका ज्यादा असर। ये कहते नहीं मेरे पे कोई असर नहीं होगा, मेरा तो अपना बाबा है, मेरे पे कोई असर नहीं होने वाला किसी का। लेकिन उसका संग पसंद भी नहीं आना चाहिए ना। अगर आप उसके संग में रहकर कर्म भी कर रहे हैं तो उसका प्रभाव आपकी बुद्धि पर जरूर पड़ेगा। इसलिए बड़े आम शब्दों में हम बोल देते हैं, हम थोड़ा उनके साथ बुराई कर रहे हैं, हमने थोड़ा उनको कहा है बुराई करने के लिए, हमारी वाचा ही बदल जाएगी। तो हमारा रंग लगा है तभी तो वाचा बदली है। ओके, समझ गए। तो अपनी अवस्था को एक रस बनाने का साधन कौन सा है? उत्तर, संग की संभाल करो। संग की संभाल करो तो अवस्था एक रस बनती जाएगी। कहीं इसलिए भी संग करते हैं कि ऐसे तो हम बिल्कुल अलग थलग रहेंगे, ऐसे कैसे चलेगा। अरे जिसने बाप के संग में रहना सीख लिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ कौन चल रहा है। ठीक, और ना ही वो ऐसे कोई ग्रुप में घुसने की कोशिश करती है आत्मा, क्योंकि उसके पास तो बाप का संग है। तो वो जब बाप के संग में होती है तो निश्चिंत है ही है। इसीलिए कौन है कौन नहीं है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा संग जो तुम्हें हमेशा ज्ञान योग की तरफ लेके जाए, ऐसे का संग करना चाहिए। उल्टी सुल्टी बातें करने वालों का संग नहीं करना चाहिए। मुख से रत्नों के बदले पत्थर निकालते हैं, उनका संग कभी नहीं करना चाहिए और उनके संग से हमेशा सावधान रहना चाहिए। जो दूसरों की कमी, कमजोरियां, बुराइयां ये सब आपको दिखाएं तो ऐसों का संग नहीं करना चाहिए। ओके, ओम शांति।